हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। डियर, बिल्कुल बात करेंगे डिवाइन मैस्कुलिन करंट एनर्जी अपडेट्स की। डियर, डिवाइन मैस्कुलिन क्योंकि अपने कार्मिक वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसीज के साथ में कनेक्टेड है, कुछ कार्मिक लोगों के साथ में डीपली एंडल्ज हुए हैं। इस वक्त में इनके लाइफ में जो भी लोग आएंगे वो कर्म बंधन वाले होंगे। अब क्योंकि क्या हो रहा है कि इनकी एक बिलीफ पैटर्न है कि लगातार ये क्या करते हैं, अटैचमेंट्स मेंटेन करते रहते हैं सोल से। ठीक है, अटैचमेंट मेंटेन करते हैं, तुरंत कोई कनेक्ट किया और क्योंकि इस वक्त इनका इमोशनल जोन एक्टिव है, ये हेल्दी वे में नहीं है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति ने लगातार कुछ समय से पेन पाया हो, लगातार पेन 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 पेन, तो वो इतना इमोशनली इम्बैलेंस हो जाता है, इतना वो हार्श बिहेव करने लगता है, या इतना कहना चाहिए कि नेगेटिव एनर्जीज में आ जाता है कि उसको लगता है कि हर किसी व्यक्ति से मुझे जुड़ जाना चाहिए ताकि वो व्यक्ति मेरे को एटलीस्ट हील कर सके। हीलिंग के जोन में आके कनेक्शंस बना रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है दूसरे व्यक्ति ये जो व्यक्ति भी मेरी लाइफ में कनेक्ट किए अच्छी वाइब्रेशन के हैं, जबकि ऐसा नहीं है ऐसा। ये जानबूझ के कनेक्ट किए हुए कि यस ये अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, पर फिर क्या हो रहा है कि वो व्यक्ति, क्योंकि कार्मिक इनका पैटर्न चल रहा हुआ है इस वक्त में, तो वो व्यक्ति इनको बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मिलेगा। वो चाहे भी तो भी बहुत अच्छा नहीं मिलेगा वो व्यक्ति। ठीक है, क्यों? कार्मिक साइकिल्स एक्टिव है। अब इनको क्या करना होगा, इनको क्या करना होगा, इनको इस वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी से निकलने के लिए कुछ हीलिंग प्रैक्टिसेस जरूर करनी होगी, जिसके लिए इस वक्त में तो ये बाध्य नहीं है। और क्या कुछ इनके लाइफ में चल रहा है, ये अपने आप को इतना ज्यादा अकेला फील कर रहे हैं, इतना ज्यादा लथार्जिक वाइब्रेशन में आ गए हैं, इतना ज्यादा लेजी हुए हैं, समझ नहीं आ रहा किस तरह क्या करें। यस, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ कि कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलिन वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी की अवेकनिंग चालू है। तो यस, लगातार बेसिस पर इनकी अवेकनिंग के लिहाज से हो रहे चेंजेस ने इनको लिटरली प्रभावित किया हुआ है, नेगेटिवली प्रभावित किया हुआ है। ठीक है, और अभी सोच रहे मैं निकलूं तो इससे कैसे निकलूं, ऐसे निकलूं या ऐसे निकलूं। कई बार फिर फ्लो में चीजें छोड़ देते हैं, बहुत सोचकर जब कुछ नहीं मिलता फिर फ्लो में चीजें छोड़ देते हैं। इसी तरह से इनकी डिवाइन फेमिनाइन के लिए इनकी एनर्जीज है कि इस फेमिनाइन के को मेरे को अपनी लाइफ में बनाने के लिए मेरे को ऐसे एक्शन लेना है या ऐसे एक्शन लेना है, फिर बहुत ज्यादा सोचते हैं फिर छोड़ देते हैं। कारण क्योंकि इनको एक्चुअल में सही रास्ता नहीं मिल रहा, फॉगीनेस आई हुई है, अवेकनिंग की चीजें आई हुई हैं इनके लाइफ में, और क्योंकि फॉगीनेस आई हुई है तो हर लेवल पर इनकी टॉक्सिसिटीज एक्टिव है। ठीक है जी, तो ये इस वक्त में चला हुआ है जनरल एनर्जीज के लिहाज से। एक और चीज क्लियर कर दूं कि डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, अगर आप इस वक्त इस स्थिति में रहे, बाकायदा आपका माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट लेवल यानी सोल लेवल पर तीनों हेल्थ आपकी डिस्टर्ब होंगी। ठीक है, जो कि आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं काम करेगी। चलो एक बारी कार्ड से चेक करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज। डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज, स्पिरिट प्लीज डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी। कभी बीच बीच में इनको लगता है कि हाँ चीजें इनकी ये चीजों को हैंडल कर सकते हैं, होप में है। ठीक है, कई बार कि यस चीजें ठीक हो जाएंगी, चीजें बेटर हो सकती हैं, चीजें अच्छी हो सकती हैं, हो जाएंगी। और कई बार इनको लगता है कि नहीं हो सकता कुछ भी, सब ऐसे ही रहेगा, सब टॉक्सिक होगा। लोगों से जब जुड़ते हैं, यस ये अच्छे हैं, इनसे कनेक्ट करना चाहिए, ये से मेरे को हील कर सकते हैं, इनसे कनेक्ट करना चाहिए, होपफुल होते हैं कई बारी, और कई बारी नहीं। ठीक है, कई बार इनको लगता है नहीं कोई भी। ठीक है, हरमिट मोड में डियर लगातार ये सर्च कर रहे हैं, फॉगीनेस को हटाने की कोशिश में लगातार सर्च कर रहे हैं, लगातार कंटेम्पलेट कर रहे हैं, लगातार एनालाइज कर रहे हैं क्या कुछ करना बाकी है, क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ किस तरह से रास्ता कहाँ है अभी आगे जाने का। अवेकनिंग नहीं होता है सभी सोल्स के साथ, डीएफ के साथ हो चुका है ना ये। ठीक है, न्यू बिगनिंग के खोज में है, कब मेरी लाइफ में कोई नया पड़ाव आएगा कि मैं यहाँ से निकलूं, टॉक्सिक सिचुएशन से निकलूं। इनको वाकई ऐसा है कि मुझे अब अपने लिए आगे बढ़ जाना है, इम्प्लीमेंटेशन के मोड में भी आने वाले हैं, इम्प्लीमेंटेशन के मोड में उस चीजों के लिए जो इनको फिक्स हो चुका है माइंड में कि ये तो मेरे को नहीं चाहिए। जैसे कि इनके हो सकता है कि कुछ कनेक्शंस में इश्यूज हो गए, ये कनेक्शन मेरे को नहीं चाहिए, या ऐसे लोग मुझे नहीं चाहिए, ऐसा काम मेरे को नहीं चाहिए। जो भी इस वक्त में जिस चीज से लंबे समय से ट्रिगर पा रहे हैं, उससे तो इन्होंने एक्शन ओरिएंटेड वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी में आके ये तो नहीं चाहिए। अभी आगे क्या होगा आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता कि आगे क्या होगा, आगे कहाँ जाना है नहीं पता। इन लोगों को तो छोड़ना है ये कन्फर्म है, ये जॉब को तो छोड़ना है ये कन्फर्म है। दूसरे और जॉब के मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है ये नहीं पता, पर ये तो नहीं करना है जो अभी सब चल रहा है। ठीक है जी, चलो और देखते हैं इनकी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी,
डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज अपने लव के कप को बार बार ऑफर करते हैं सोल्स को, जो इनके टच में आने वाली सोल्स है, ठीक है, उनको बार बार ये इन्होंने पाई हुई चीज है, अपने आप को पूरी तरह प्रोटेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। पर इनको ऐसा लग रहा है कि यस ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नहीं है माय डियर। बिल्कुल विचार करने की जरूरत है कि आप अपने इस लव के कप को ऑफर किसको करोगे, ठीक है। एंड यस कई बार इनको ऐसा महसूस होता है कि इनकी चीजों का फायदा लोग लेते होते हैं, इनकी चीजों का फायदा लेते होते हैं। ये स्ट्रेंथन है, पावरफुल है, पर एक्चुअल में कई बार इनको लगता है कि मैं अगर अपनी इस बाउंड्रीज को लूज करता हूँ या मैं अगर अपने लिए एक्शन नहीं लेता हूँ तो मेरी चीजों का लोग फायदा ले लेंगे। लाइक माइंडसेट यहाँ पर मौजूद है थोड़ा सा, ठीक है। ईगो का भाव भी थोड़ा मौजूद है, थोड़ा ईगो में भी आए हुए हैं। पर्सनली इनको ऐसा लगता है कि अब मेरे लाइफ में आने वाले सभी जो टॉक्सिसिटीज है वो हील हो जाएंगे, अच्छे लोगों का कनेक्शन होगा, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। देखो अपनी चीज को लोग इनके ऊपर क्या कर रहे हैं, थोप रहे हैं इस वक्त। ये जो लोग इनके लाइफ में इस वक्त कनेक्ट करें, अपनी चीजों को थोपने की लगातार कोशिश है। कार्मिक एनर्जीज ऐसी होती है माय डियर, ठीक है। अपनी लाइफ में होने वाली चीजों का वेट करेंगे, कब मेरी लाइफ में अच्छी चीज आएंगी, मैंने जो पुराना मेहनत किया उसका गुड रिजल्ट मेरे को कब तक मिलेगा, ये जो मैं अभी कर रहा हूँ इसका गुड रिजल्ट मेरे को कब तक मिलेगा। या इन्होंने अगर कोई हीलिंग प्रैक्टिसेस की है, कर रहे हैं, तो उसका गुड रिजल्ट कब मिलेगा। अपनी की गई मेहनत के गुड रिजल्ट के इंतजार में है, वेट में है, ठीक है। चलिए अभी देख लेते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन इस वक्त में अपनी डीएफ के लिए क्या वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी फील करते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन्स अपने डीएफ के लिए कौन सा वाइब्रेशन फील करते हैं, ठीक है जी। आई होप मेरे को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इनका क्या करना चाहिए, इनकी वीक पॉइंट हो आप, डिवाइन फेमिनाइन आप इनकी वीक पॉइंट हो चुके हुए हो। इनको समझ में है कि अगर फीमेल कोई मेरे को कनेक्ट कर सकती है, फीमेल कोई मेरे को समझ सकती है, तो वो ये है। और इसी की वजह से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन बेस्ड एनर्जीज है यहाँ पर, ठीक है। एंड कुछ फैंटेसाइज करना ये लगातार इनके साइड से होता है, फैंटेसाइज करना, ये अट्रैक्शन फील करना, ठीक है। अपनी शैडो सेल्फ समझ में आता है इनको कि अगर मेरी एनर्जीज को कोई व्यक्ति बर्दाश्त कर सकता है, कोई व्यक्ति क्या कहना चाहिए, मुझसे अच्छे ढंग से मेरे को समझ सकता है, तो वो केवल ये स्पेसिफिक फीमेल है। और देख लेते हैं, क्योंकि इनके पास में वो फीमेल अभी अवेलेबल नहीं है, तो देखो कैसी एनर्जी हुई है। सेपरेशन की स्थिति में हो सकते हैं कई डीएफ्स, कई डीएम्स। एंड यस इस वक्त में इनको ऐसा लग रहा है कि सारी चीजों ने जैसे वो रुष्ट है, तो जैसे सारी दुनिया रुष्ट है, सब चीज दूसरी तरफा, वो एक व्यक्ति दूसरी तरफा, ऐसी एनर्जी इनकी हुई है। सारी चीजों से पीछे मुड़ के बैठा है, देखो ये व्यक्ति पीठ फेर के बैठा है। इनको लग रहा है वो नहीं है तो मेरी जिंदगी में कोई नहीं है, ठीक है। तो इस वक्त में हो सकता है कई डीएफ सेपरेशन में हो, तो डियर देखो ऐसा है कि आप अपनी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी को बिल्कुल ओके कर लीजिए, अच्छी एनर्जीज में ओके कर लीजिए खुद को, ठीक है। चलो देखते हैं और ये अपने डीएफ के लिए क्या एनर्जीज रखते हैं, अपने डीएफ के बारे में क्या सोच रहे हैं। शी इज बैलेंस, डीएफ के बारे में सोच रहे हैं कि मेरी जो डीएफ है वो बैलेंस्ड हो चुकी है, काफी बैलेंसिंग की प्रैक्टिसेस उन्होंने की है, मेहनत की है। यस एंजेलिक सपोर्ट है मेरी डीएफ के तरफा, एनर्जीज में कहूंगी कि डिवाइन का सपोर्ट है, एंजेलिक सपोर्ट है। ये मेरी डीएफ जो भी करती होती है उसको फास्ट सफलता मिल जाती होती है, या एंजल की ब्लेसिंग मिलती होती है, कुछ भी करती है तो वो कर जाती है, ठीक है। ऐसी एनर्जी इनको बार बार फील हो रही होगी। इनको लगता है कि इस तरीके के बैलेंस्ड फेमिनाइन को इस चीज का हक भी है, इसको बहुत पॉजिटिव मानते हैं कि अगर कोई बैलेंस्ड है, कोई फीमेल हो या मेल हो, हाँ ये तो फेमिनाइन के लिए एनर्जी हमने निकाली तो एक कार्ड आया, अदरवाइज कोई भी ऐसा व्यक्ति हो और उसको एंजल्स का सपोर्ट मिल रहा है तो वो बिल्कुल काबिल है, उस सपोर्ट के बिल्कुल काबिल है, ठीक है। और यस यहाँ से मेरे को एक मैसेज और चैनल हो रहा है, तो हो सकता है कि वो भी इस तरीके के एंजेलिक सपोर्ट को पाने के लिए लगातार वर्क कर रहे हों, लगातार वर्क इनका जारी हो, ठीक है। मेहनत कर रहे हैं, यस देखो अभी है ना, मेहनत कर रहे हैं, वैसा बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं, अपनी लाइफ में अबंडेंस को मैनिफेस्ट करने के लिए वर्क कर रहे हैं। और लगातार इतनी मेहनत करें, इनको इस व्यक्ति को देखो अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं है, लगा हुआ है काम में, लगा हुआ है, ऊपर भी नहीं देख रहा कि इसने की हुई है इतनी मेहनत, तो की हुई है कि आराम से एक दिन रेस्ट ले सकता है एटलीस्ट अपने लिए, वो भी नहीं, ये कंटिन्यू वर्किंग है ये, ठीक है। चलो और देखते हैं कि अपनी डीएफ के लिए ये क्या सोच रहे हैं। अपने डीएफ के लिए यस ये भी बार बार सोचते होते कि इन्होंने भी भाई बहुत मेहनत की हुई अपने ऊपर, ठीक है। और देखते हैं अपने डीएफ के लिए ये क्या सोच रहे हैं, अपने डीएफ के लिए ये डिवाइन मैस्कुलिन्स क्या सोच रहे हैं कि आपके जो सारे कार्मिक बैगेजेस है वो ऑलमोस्ट हील हो चुके हैं। डीएफ के कार्मिक बैगेजेस सारे ऑलमोस्ट हील हो चुके हैं। डीएफ
अपना सोल मिशन इस वक्त में ओके कर रही है, वो बराबरी का हिस्सा यानी कि इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास करती है। इस वक्त डिवाइन फेमिनाइन ने अगर इनके साथ बैलेंस्ड बिहेव करना, एक्ट करना शुरू किया होगा, बाकायदा ये उसको इस एनर्जी में देखते हैं कि यस अब वो इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास करती है, अब जो दोगे वही उससे मिलेगा। प्लस इनके कार्मिक बैगेजेस क्योंकि ओके हो चुके हैं, तो यस ये एक सोल मिशन के लेवल पे भी अगर ये आपको सोल मिशन करते हुए देख रहे हैं डियर्स, ठीक है, अगर ये आपको सोल मिशन करते हुए देख रहे हैं तो मानकर चलिए कि इनके मन में है कि आप सोल मिशन अपना बहुत बेटर वे में ओके कर रहे हो, ठीक है, आप चैरिटी कर रहे हो, लोगों की हेल्प कर रहे हो, लोगों की हेल्प करते हुए आपको देख रहे हो और अच्छी एनर्जीज फील कर रहे हैं, ठीक है। चलिए लास्ट कार्ड निकालेंगे हम, और ये क्या आपके बारे में कि यस आप इनकी वेट कर रहे हो, आप इनका वेट कर रहे हो। हैंगमैन कार्ड है हमारे पास में, आप इनका वेट कर रहे हो, आपको पता है कि ये जरूर से आएंगे। और कई मैस्कुलिन्स तो इस चीज का हक समझते हैं कि मैं इस फेमिनाइन को वेट करा सकता हूँ, ठीक है। एंड यस एक चीज और मैं आपको पर्सनली क्लियर कर दूं इस कार्ड से, इनको ऐसा लग रहा है कि आप रुके हुए हो, आपके लाइफ में अबंडेंस है, पॉजिटिविटी से, पर आप इनके लिए वेट कर रहे हो, आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए सोल मिशन में आगे बढ़ रहे हो, एक लेवल पर ग्रोथ पा रहे हो, सब कुछ है, पर आप इनके लिए वेटिंग एनर्जीज में हो, ये चीज इनको पता है। अब मैं आपको ये जरूर क्लियर कर दूं, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, ये एनर्जीज अगर बनी हुई है, बाकायदा इस व्यक्ति को आगे बढ़ने में टाइम लग जाएगा। कारण क्योंकि जिस व्यक्ति को ये पता है ना कि हम इनको कितना भी वेट करा सकते हैं, ठीक है, बाकायदा वो व्यक्ति धीरे धीरे अपनी स्पीड से आएगा, कोई जल्दी नहीं है, वेट तो कर ही रहे हैं 2-4 दिन का और सही वेट, आराम से आएंगे हम तो, ठीक है, आना है तो आएंगे, नहीं आना तो नहीं आएंगे, पर आराम से आएंगे, आराम से हो जाएगा जो चीज हो जाएगी, नहीं, ठीक है। आपको इस वेटिंग एनर्जी से बाहर निकलना है, आपको अपनी चीजों को बिल्कुल आगे बढ़ाना है, एंड यस पर्सनली अपनी चीजों को आगे बढ़ा के अपने एक एग्जाम्पल सेट करके दिखाना है। चलो जी, डिवाइन मैस्कुलिन को क्या करना चाहिए इस वक्त, डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए एंजेलिक गाइडेंस क्या है, डिवाइन मैस्कुलिन्स को क्या करना चाहिए इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकलने के लिए, नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलने के लिए, अपने डीएफ के टच में जाने के लिए, अपनी विश को पूरा करने के लिए इनको क्या करना चाहिए। हार्ट ब्रेक से बाहर आना चाहिए डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो तक पहुंचे हैं, हार्ट ब्रेक से आपको बाहर आना चाहिए। आपके मन में जितने पास्ट के पेन है सबसे आपको बाहर आने की जरूरत है, ठीक है जी। जो चीज आपके पास में नहीं है उसको देखकर ऐसा नहीं समझिए कि यही चीज मेरे पास में होती तो आई एम कंटेंटेड, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम फुलफिलिंग, ठीक है, मैं हैप्पी हूँ, मैं कंप्लीट हूँ। नो, जो चीज है उसकी ग्रेटनेस में आइए, उसके ग्रेटिट्यूडनेस में आइए, उसके ग्रेटफुलनेस में आइए, उसकी पॉजिटिविटीज में आइए। जो चीज आपके पास में है वो लिटरली दूसरे लोगों के पास में नहीं है, तो इसके ग्रेटिट्यूड में आपको आने की जरूरत है। लैक मेंटालिटी से बाहर निकल जाइए। लैक मेंटालिटी में आने की वजह से आज की आपकी जो प्रेजेंट की स्थिति है वो डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है जी। बिलीफ पैटर्न्स को दूर कर देने की जरूरत है, अपनी शैडो सेल्फ के ऊपर आपको काम करने की जरूरत है, बिलीफ पैटर्न को दूर हटाने की जरूरत है। सारी ऐसी वो चीज है जो कि आपको अटकाई हुई है, आपको ऑब्स्टिकल आपके लिए क्रिएट करी, वो सारे बिलीफ पैटर्न की वजह से। देखिए कि आपका जो फॉगीनेस बना हुआ है कहीं इसकी वजह से तो नहीं है कि आपके बिलीफ पैटर्न को आपने अभी तक अपने पास में रखा है। उनको धक्का दीजिए, पुरानी चीजों को धक्का दीजिए अपने ऑरा से, ठीक है। ये भी मैं आपको क्लियर करूंगी कि पूरा डे को, शेड्यूल को, चीजों को, आपने जो मानसिकताएं बनाई हुई अपने, आपने जो शैडो सेल्फ क्रिएट किए हुए, आप जिन चीजों के ऊपर बिलीव करते हो, आपके जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, खुद के लिए बनाए हुए एथिक्स हैं, एक बार उनको री इवेल्युएट करने की आपको जरूरत है। तब आपकी जो एनर्जीज है वो इस वाइब्रेशन में चेंज हो जाएगी। एंड यस आप अबंडेंट होगे, प्रॉस्पेरस होगे, आपको जितने भी आपने अभी तक मेहनत की है उसके रिवॉर्ड आपको मिलेंगे। एक बैठकर सोचने का कार्ड था ना हमारे पास, उससे निकल जाओगे, इस वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी को आप मेंटेन करोगे, आपके लिए अच्छी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी मेंटेन हो जाएगी, सब कुछ आपको रिसीव होगा, अबंडेंस, लाइफ, नेम, फेम, मनी, एवरीथिंग। पर पहले आपको अपने बिलीफ पैटर्न्स के ऊपर काम करना होगा, ठीक है जी डियर। बहुत अच्छी एनर्जीज वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी में बॉटम पर हमारे पास में कार्ड है, देख रहे हो आप, किंग ऑफ पेंटिकल। तो बहुत सुंदर वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी आपके लिए निकल करके आई है, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। अगर आपके कोई भी डाउट है, आपको कुछ जानना है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन बॉक्स में बता सकते हैं। कोई क्वेरी है पर्टिकुलर तो वो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको शॉर्ट वीडियो में आंसर कर दूंगी, ठीक है जी डियर। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करके। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।